के 10th कैंटो 33 चैप्टर 36 वर्स, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। रासलीला करने के बाद सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक बोल रहे हैं और एक कंक्लूजन दे रहे हैं, अपना निर्णय दे रहे हैं, निष्कर्ष दे रहे हैं कि कृष्ण कौन है। क्योंकि क्या है कि भगवान की रासलीला बहुत विडम्बनीय है, बहुत आश्चर्यजनक है। कृष्ण नाच रहे हैं इतनी सारी गोपियों के साथ, तो कोई सोच सकता है कि भगवान इतनी सारी गोपियों के साथ नाच रहे हैं, बड़ा अजीब सा व्यवहार है, ठीक नहीं लगता सामाजिक दृष्टि से। सुखदेव गोस्वामी अपना कंक्लूजन दे रहे हैं और कह रहे हैं वेल भजते तादृशी क्रीड़ा, ये भगवान की क्रीड़ा है। क्रीड़ा मतलब साधारण शब्दों में क्रीड़ा का मतलब होता है खेल, बट एक्चुअली शास्त्रों में क्रीड़ा का मतलब कुछ और है। क्रीड़ा का मतलब बच्चे करते हैं क्रीड़ा तो कहते हैं भी खेल रहे हैं, बट कृष्ण के भगवान के संदर्भ में क्रीड़ा इस्तेमाल होती है तो सिर्फ साधारण खेल नहीं है। क्रीड़ा का मतलब है कि भगवान अपने भक्तों को आनंद दे रहे हैं और भक्त भगवान को आनंद दे रहे हैं, ये क्रीड़ा है। जैसे बच्चे भी फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं तो फ्रेंड्स एक दूसरे को मज़ा करते हैं, मज़े कर रहे हैं वो, है ना। सो क्रीड़ा का मतलब होता है कि भगवान, उसमें ना भगवान का स्वार्थ है ना भक्तों का स्वार्थ है, एक दूसरे के लिए भक्ति प्रदर्शित जो हो रही है उसको क्रीड़ा कहते हैं भगवान की। इसलिए वेदांत सूत्र में सूत्र आता है लीला अनुकृतो स्यात्। लीला भी शब्द इस्तेमाल करते हैं नहीं भगवान के केस में, लीला। सो लीला भी इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं क्रीड़ा और लीला क्योंकि भगवान के लिए करना बहुत आसान है। इस सृष्टि को भी भगवान की लीला कहते हैं, सृष्टि को भी भगवान की क्रीड़ा कहते हैं। भगवान खेल खेल में सृष्टि बना देते हैं, उनको कोई प्रयास नहीं लगता, बल्कि यहाँ तक शास्त्रों में लिखा है कि अपने संकल्प मात्र से सृष्टि करते हैं। भगवान सोचते हैं लेट देयर बी लाइट और हो गई लाइट, सृष्टि बन जाए, सृष्टि बन जाती है। भगवान सोचते हैं सृष्टि प्रलय हो जाए, सृष्टि प्रलय हो जाती है, सिर्फ सोचने मात्र से। जैसे शास्त्रों में उदाहरण देते हैं, जैसे पौधे से बीज से पौधा आता है, पौधे से फूल आता है, फूल से फल आता है। क्या बीज को कोई प्रयास करना पड़ता है पौधे में बनने के लिए? नहीं। या पौधे से जो फूल आता है उसमें कुछ प्रयास लगता है? नहीं, अपने आप हो जाती हैं चीज़ें। और फूल से फल आता है वो भी अपने आप होता है। जैसे हम लोग भी छोटे बच्चे बड़े होते हैं तो क्या कुछ प्रयास करना पड़ता है? अपने आप ही बड़े हो जाते हैं और अपने आप ही बूढ़े हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार भगवान सृष्टि करते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, उनको कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप ही चीज़ें होती हैं उनके संकल्प मात्र से, सोचने से। इसलिए उनके सारे, भगवान के सारी क्रियाओं को क्रीड़ा या लीला कही जाती है। इंसान के कुछ भी करना चाहेंगे तो हमें प्रयास लगेगा, हमारा बिना प्रयास के नहीं होता। भगवान की हर चीज़ बिना प्रयास के होती है, बस दैट्स ऑल। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं क्रीड़ा। ये जो रासलीला ये भी भगवान की क्रीड़ा है, मगर यहाँ पर एक दूसरे सेंस में यूज़ किया क्रीड़ा। भगवान को रासलीला करने में ऑफ कोर्स कोई प्रयास नहीं लगा, मगर प्रयास शब्द तो सृष्टि के संदर्भ में आएगा। भगवान की रासलीला को क्रीड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान की रासलीला में कोई भी स्वार्थ नहीं है। दैट्स द होल आइडिया। सिर्फ आनंद है, इसलिए क्रीड़ा कह रहे हैं। ओनली हैप्पीनेस। क्या है वो? जैसे एवरी बर्ड इज अ सॉन्ग, क्या है वो श्लोक? हर शब्द एक गान है भगवान के जगत में। हाँ, कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी। भगवान के धाम में हर शब्द एक गान है, हर कदम एक नृत्य है। और हमेशा भगवान के धाम में भगवान वंशी बजाते हैं और अपने भक्तों को आनंद देते हैं।
इसलिए भगवान के धाम को बोलते हैं वैकुंठ, जहाँ पे कोई चिंता नहीं है। एवरी डे इज अ फेस्टिवल, हर दिन आनंद है। इसलिए भी भगवान की रासलीला को और जितने भी लीलाओं को हम क्रीड़ा कहते हैं। लीलाओं को इसलिए क्रीड़ा कही जाती है। कृष्ण खेलते हैं वहाँ बस। भगवान एक्चुअली श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण का एक ही जॉब है, खेलना बस। उनको खेलने में मज़ा आता है। और किसके साथ खेलेंगे? जो भक्त नहीं है उनके साथ, जो भक्त है उन्हीं के साथ खेलेंगे। नॉन डिवोटी का थोड़ा ना भगवान खेलेंगे। प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं कि अगर भगवान को लड़ना हो तब भी अपने भक्तों के साथ लड़ेंगे। जो अभक्त होते हैं ना उनके साथ खेलते हैं ना उनके साथ लड़ते हैं। इसलिए भगवान की लड़ाई को भी क्रीड़ा कहा जाता है, क्योंकि उसमें भी उनको आनंद आ रहा होता है लड़ने में। सो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं रासलीला भगवान की क्रीड़ा है। दैट्स द होल आइडिया। आनंदमय अभ्यासात, ही इज एंजॉइंग। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, हर चीज़ में रमण करते हैं, हर चीज़ एंजॉय करते हैं। और हम जीवात्मा है, हमारा फंक्शन ये है, मतलब हम लोगों का कर्तव्य क्या है? हम लोग संसार में पैदा हुए, हम पूछते हैं हमें क्या करना है? वेल, हमें भगवान की क्रीड़ा में सपोर्ट करना है। भगवान जो एक खेल खेल रहे हैं, वहाँ ने सृष्टि की, अपने धाम में भक्तों के साथ बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। हमें भगवान की लीला में उनको सपोर्ट करना है, उनकी मदद करनी है, उनके पार्टिसिपेट करना है, बस इतना ही। सो हमें भगवान की सेवा करनी है। भगवान ने सृष्टि बनाई है ये सोच के कि सृष्टि बनाऊंगा, सृष्टि में इतने सारे लोग होंगे और फिर लोग मेरी सेवा करेंगे। जैसे माँ बाप होते हैं, माँ बाप क्या सोचते हैं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे, यही सोचते हैं। भी छोटे बच्चे बड़े होंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, हमारी सेवा करेंगे, बुढ़ापे में ध्यान रखेंगे, ऐसे ही सोचते हैं। भगवान भी ऐसे ही सोचते हैं कि भी ये इतने सारे लोग हैं, ये मेरी सेवा करेंगे और मुझे आनंद देंगे। दैट्स ऑल, एज सिंपल एज दैट। सेम चीज़ है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज़ है। सो मगर यहाँ पे रासलीला की बात हो रही है स्पेसिफिकली। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अनुग्रहाय भक्तानाम, दैट्स आइडिया। भगवान क्यों आनंद लेना चाहते हैं? वेल, अब आप क्वेश्चन पूछोगे हम क्यों आनंद लेना चाहते हैं? हम लोग आनंद लेना चाहते हैं क्योंकि आत्मा का स्वभाव है आनंद लेना। ऐसे ही भगवान का स्वभाव भी आनंद लेना, मगर अंतर है, जब हम आनंद लेते हैं तो दूसरों का कल्याण नहीं होता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कितने सारे, जैसे मान लिया आतंकवादी हैं, आतंकवादियों को बड़ा आनंद आता है जब से गला काटते हैं, उसमें उनको मज़ा आ रहा है, मगर जो मुझे गला कट रहा है वो तो गया काम से। तो हमारे आनंद लेने में किसी को दुख मिलता है, किसी को सुख मिलता है। भगवान के आनंद लेने में सबको सुख मिलता है, सबका कल्याण होता है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम मुझे आनंद दोगे तो अपने आप आनंदित होगे। तुम खुद आनंद लेने की कोशिश करोगे तो कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, हमेशा के लिए खुश नहीं रह सकते। इसलिए कृष्णा आनंद लेते हैं, और इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, और जब वो आनंद लेते हैं तो लोगों का कल्याण होता है। इसलिए लिख रहे हैं अनुग्रहाय भक्ता नाम। भगवान ने रासलीला इसलिए की, भगवान ने जो भी लीला कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, उनको पता है उनके आनंद लेने से जीवों का कल्याण होगा, उन पर कृपा होगी। सो ये ईश्वर है, भगवान है। हम जैसे जैसे भगवान को आनंद देते जाएंगे, ऐसे ऐसे ही हम पे उतनी कृपा आती रहेगी। कई लोग पूछते हैं कि हम जाके हम भगवान की कैसी कृपा प्राप्त करें, क्या करें क्या ना करें। सिंपल है, सिंपल रास्ता है। हम भगवान को खुश कर दें, अपने आप कृपा आएगी, अपने आप। जैसे बॉस होता है, आप बॉस को खुश करोगे तो अपने आप वो आपको चीज़ें देगा, ये आप गाड़ी भी देगा, बंगला भी देगा, सब कुछ देगा, अगर वो खुश है तो। खुश नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, प्रमोशन भी नहीं मिलेगी। तो सब कुछ मिलेगा अगर बॉस खुश है। ऐसे कृष्ण कह रहे हैं अगर मैं खुश हो गया तो तुम्हें सब कुछ दूंगा मैं। तुम खुद सब कुछ लेने की कोशिश करोगे तो शायद मिले या ना मिले, कुछ नहीं कह सकते, कुछ सर्टन नहीं है। सो भगवान की कृपा प्राप्त करने का ये रास्ता है। भगवान की कृपा प्राप्त करने का रास्ता नहीं कि हम भगवान से मांगते रहें कृपा करिए कृपा करिए, वो एक तरीका है मगर वो लोअर स्टैंडर्ड है। बेस्ट तरीका है कि हम
कुछ ना बोले भगवान से, भगवान को आनंद देते रहें। भगवान को आनंद कैसे देंगे? सिंपल रास्ता है, भगवान की बात मानकर। उनकी बात मानेंगे तो उनको खुशी होगी। ऐसे जैसे माता पिता को खुश करना है तो क्या करना पड़ता है? उनकी बात मानते हैं। उनकी बात मानेंगे तो माता पिता खुश होंगे। बच्चे जो बात नहीं मानेंगे, माता पिता दुखी रहेंगे। भाई ठीक है, बच्चा है मगर बात नहीं मानता, हम बड़े दुखी हैं। यही होता है ना। सो भगवान के कमांड्स, भगवान के लॉज, भगवान की बात मान के, परंपरा और आचार्यों की बात मानकर भगवान बहुत खुश होते हैं। और उसी को बोलते हैं भक्ति। बेसिकली भक्ति मतलब भगवान की बात मानना, आचार्यों की बात मानना, बस यही है। हम कल गा रहे थे भक्ति विनोद उपदेश, एक बार नाम रसे मातोरे। भक्ति विनोद ठाकुर उपदेश दे रहे हैं, प्रभुपाद ने उपदेश दिया है। हम जितना फॉलो करेंगे उतना ही हम भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। सो इसलिए कई आचार्य, कई संत बोलते हैं, कई शास्त्र बोलते हैं कि भगवान से कृपा याचना करने की ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। करके दिखाओ। बोलने वाले बहुत होते हैं, करने वाले उंगलियों पे होते हैं। ऐसे ही है बस। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा है कि कभी कभी आप अपना, चलो आपसे पूछता हूँ मैं एक क्वेश्चन। कौन सी ऐसी चीज़ है कि आप बिना बोले भगवान को बता दोगे कि भगवान हम आपसे प्रेम करते हैं? बिना बोले आप बोल सकते हो, बिना बोले बोल सकते हो कि भगवान हम आपसे प्रेम करते हैं। क्या एक ऐसी चीज़ है जिससे भगवान कहेंगे ओ ये तो मुझसे बहुत प्रेम करता है? आपने कुछ बोला भी नहीं, बट फिर भी भगवान को पता लग गया कि आपसे बहुत प्रेम करते हैं। क्या है वो ऐसी चीज़? हाँ, बिना बोले दैट्स द होल आइडिया। आप कुछ नहीं बोल रहे, फिर भी भगवान कहेंगे ये तो बहुत प्रेम करते हैं। एक ऐसी चीज़ है जिससे भगवान को पता लग जाएगा बहुत प्रेम करते हैं। बिना बोले, बिना करे, आप कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं कर रहे, फिर भी भगवान को पता लग जाएगा मुझसे प्रेम करता है। कौन सी ऐसी चीज़ है? हमेशा उनका स्मरण करते। नहीं वो तो ठीक है। एक चीज़ है जिससे भगवान कन्विंस हो जाएंगे कि मुझसे प्रेम करता है। भाई ऐसे तो करोड़ों लोग आते हैं, करोड़ों लोग बोलते हैं हम आपसे प्रेम करते हैं, करोड़ों लोग गाने गाते रहते हैं, मगर असली में कौन प्रेम करता है वो अलग बात होती है। नहीं, असली में कौन प्रेम करता है, एक चीज़ से भगवान को पता लग जाएगा, हाँ ये है। करोड़ों लोग बैठे हैं, भगवान कहेंगे देखो वो प्रेम करता है, पीछे जो बैठा है उसने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, फिर भी पता लग जाएगा। क्या एक ऐसी चीज़ है? बिना बोले, बिना करे। क्या कहते हो? है? जल्दी बताओ, टाइम खत्म हो रहा है। भगवान के भक्तों को सपोर्ट करने से। बिना बोले, बिना करे। दिमाग कम है क्या? आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं बोल रहे, टॉलरेंस क्या है ये? दुनिया में केवल एक ही चीज़ है जिससे आप भगवान को बता सकते हो कि आप उनसे प्रेम करते हो। केवल एक ही चीज़ है जिससे आप बोल भी नहीं रहे, कर भी नहीं रहे, फिर भी भगवान कहेंगे प्रेम करता है। पता है क्या है? बताऊं? भगवान से आकर्षण होगा। है? बताइए। भगवान से बता दो। आकर्षण होगा तो क्या? ये है आंसू। आंसू एक ऐसी चीज़ होती है कि आप कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ रो रहे हो, तो भगवान कहेंगे ये प्रेम करता है। नहीं, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी चीज़ है आंसू। तभी कृष्णा कहते हैं कि मेरे लिए रो। जो मेरे लिए रोएगा इसका मतलब है वो पक्का मुझसे प्रेम करता है। बोलने वाले तो बहुत आ गए, आंखों में आंसू नहीं होते, तो वो क्या प्रेम है? वो तो कम है। और जो रोते हैं वो बोलते नहीं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। इसलिए कई शास्त्र कह रहे हैं, कई संत भगवान से प्रे कर रहे हैं, भगवान हमें आनंद मत दीजिए, हमें आंसू दीजिए।
क्योंकि वो बेस्ट तरीका है। सो एक पहेली थी आप लोगों के लिए। एक और पहेली पूछूं, एक घटिया सी पहेली, भक्ति की पहेली नहीं है वो, ऐसे ही है, बेकार है वो, तो पूछ लेता हूँ मैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है मगर चलती नहीं? ऊपर भी चल जाती है नीचे भी जाती है मगर चलती नहीं कभी। मतलब कौन सी चीज़ है? निगाह ऊपर जाती है, चलती तो है, निगाह तो चल रही है, आंखें ऊपर जा रही हैं, आंखें नीचे जा रही हैं। क्या किसने बोले? सीढ़ी। हाँ बिल्कुल सही है, दिमाग सही है इसका। हाँ, सीढ़ी ऊपर जाती है नीचे आती है मगर चलती नहीं। इंटरेस्टिंग पहेली है नहीं? या सही कह रहे हैं, ऐसी ये भी पहेली थी। ओके, सो अनुग्रहाय भक्तानाम, जिस पे भगवान अपनी कृपा करते हैं उसकी आंखों में आंसू होते हैं। दैट्स अ होल आइडिया। उसके मुंह में भगवान का नाम होता है, मन में स्मरण होता है और आंखों में आंसू होते हैं, जिस पे कृपा करते हैं। इसलिए कह रहे हैं अनुग्रहाय भक्तानाम, ये भगवान की लीला है, भगवान की क्रीड़ा है। और भक्तों की आंखों में आंसू क्यों होते हैं? किस बात के आंसू हैं उसकी आंखों में? किस बात के आंसू हैं? क्यों रो रहा है भक्त? क्या दुखी है वो? नहीं, भगवान के पास आया तो दुखी थोड़े ना होगा। नहीं तो आंसू क्या है? वैसे आपको बच्चे से प्रेम है तो क्या रोते रहते हो? बताओ। ऐसा तो कोई नहीं है, प्रेम हमें सबसे प्रेम है। बच्चा तो रो रहा है इसको प्रेम है क्या? देख लो, कुछ नहीं है, इसको प्रेम थोड़ा ना है, इसको तो भूख लग रही है। सो प्रेम, तो प्रेम में आंसू क्यों आते हैं भक्तों के? भगवान से दूर है। हाँ भगवान से दूर। ठीक है, हाँ उससे पहले ठीक है, बिल्कुल ठीक। ओके, ऐसी भी चीज़ें हैं। प्रेम में आंसू आने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो वही कारण है कि जब कोई भगवान से प्रेम करता है तो उसके मन में आता है कि वो मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, उसको पता लग जाता है वो भगवान कर रहे हैं। साधारण संसार के लोग तो उनको पता ही नहीं भगवान क्या कर रहे हैं उसके लिए, वो तो सोच रहे हैं भगवान कुछ भी नहीं कर रहे, कहाँ है भगवान। उल्टा भक्त को पता है कि बचपन से लेकर मृत्यु तक भगवान ही तो सब कुछ कर रहे हैं, उन्होंने तो सब कुछ शरीर दिया है, सब कुछ दिया है, वही तो दे रहे हैं। आप जो कमा रहे हो, कमा थोड़े ना रहे हो, तो भगवान दे रहे हैं। आपको लग रहा है आप कमा रहे हो, अगर भगवान की कृपा नहीं होगी आप काम करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य सब कुछ वही दे रहे हैं। तो भक्त ये सोच के उसको रोना आता है, आंसू आते हैं कि वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ उनके लिए। तो ये तो दुख की बात है ना। और क्या था, क्या बोला था किसी ने? क्या प्रतीक क्या बोला था? भगवान से दूर। भगवान से प्रेम है तो भगवान से दूर बैठे हैं, रोना तो आएगा ही। आप बच्चे से दूर हो जाओ तभी तो रोगे, बच्चा कोई साथ में होगा तो थोड़ा ना रोएंगे। भगवान कितनी दूर है, हम यहाँ संसार में सड़ रहे हैं, बैठे हुए हैं अपने धाम में। भगवान इतनी सुंदर सुंदर, राम भगवान कृष्ण भगवान लीला करके चले गए, हमसे दूर हो गए, तो भक्त को रोना ही आता है। मगर एक और आंसू होते हैं, आनंद के भी आंसू होते हैं, पता है, खुशी के भी आंसू होते हैं। पता नहीं आप लोगों को पता है ये? जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है तब भी आंसू आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिछुड़ गया, फिर 15 साल बाद मिला वो, तो इतनी ज़्यादा खुशी होगी कि आपको आंसू आ जाएंगे। और खुशी के आंसू और दुख के आंसुओं में एक अंतर है। क्या अंतर है, कौन बताएगा? हाँ, कैसे पता आपको? फ्रिज में से निकाले थे क्या? या हीटर पे गर्म किए? सही बात है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। दुख के आंसू गर्म होते हैं और सुख के आंसू ठंडे होते हैं। आप छू के देखना, ठंडे होंगे। ठंड में पता नहीं क्या होगा, ठंड में शायद पता नहीं, गर्म भी ठंडे हो जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने। बट तो भक्त जो प्रेमी होता है उसको दोनों आंसू आते हैं, खुशी के भी और सुख के भी और दुख के भी, दोनों ही आंसू होते हैं।
दुख इस बात के उनसे दूर है, उनके लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा। नेचुरली अगर कोई आपके लिए करेगा तो आप उसके लिए करना चाहोगे ना, कि अच्छे आदमी हो। कमीने हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भी करते रहो हमारे लिए, हम कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। हमेशा तुम्हारे पास आ जाएंगे और मांगते रहेंगे, दे दो दे दो दे दो दे दो। वो तो कमीने गंदे लोग होते हैं। और खुशी के भी आंसू होते हैं। इसलिए उनके आंखों में, भक्तों के आंखों में आंसू होते हैं। जिसकी आंखें गीली नहीं होती उसकी भक्ति भगवान स्वीकार नहीं करते, ऐसा भी है शास्त्रों में। जैसे भगवान के सामने जाओगे ना, पहले आपकी आंखों में देखेंगे, अगर गीली नहीं है तो ठीक है, कुछ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं भगवान आपको दिल फाड़ के दिखा दूंगा, कहेंगे कोई ज़रूरत नहीं है, आंखों में देख लिया, क्या चक्कर है। सो दैट्स द होल आइडिया देयर। और भी बहुत सब्जेक्ट है आंसुओं का, मैं बाद में बताऊंगा। बट अनुग्रह है भक्त नाम, जिस पे भगवान कृपा करते हैं, एक बात है कि उसके आंखों में आंसू आएंगे, उसके हृदय में भावना आएगी भगवान के लिए। जिस पे भगवान पे अनुग्रह करेंगे वो सारे, उसके हृदय में भगवान की सेवा भावना आ जाएगी। वो भगवान की सेवा किए बिना एक क्षण नहीं बिता सकता। सेवा भावना का मतलब क्या होता है? सेवा भावना का मतलब होता है, एक्चुअली पता है सेवा भावना क्या होती है? सेवा भावना आउटपुट होता है, इनपुट नहीं होता। एनीवे समझाऊंगा कैसे मैं। जैसे 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 प्रसाद लेना है, हम प्रसाद लेते हैं तो वो भगवान की सेवा है या नहीं है? सेवा है या नहीं? सेवा हो गई ना, प्रसाद सेवा ही तो कर रहे हैं हम, सेवा हो गई। या जैसे हम लोग भाई किसी मंदिर जाते हैं, जैसे मुझे फूल माला दी है अभी, तो मैंने स्वीकार की, तो ये भगवान की सेवा हो गई है नहीं? भगवान की कृपा स्वीकार कर रहा हूँ मैं। तो ये तो दो तरह की सेवा है। एक ये मगर इनपुट है, हम ले रहे हैं। ये ऐसी सेवा है जिसमें हम ले रहे हैं और अपने आप को अनुग्रहित अनुभव कर रहे हैं। हमें अनुभव कर रहे हैं भगवान की कृपा है, भगवान हम आपकी कृपा स्वीकार करते हैं, आप खुश होइए, है नहीं? जैसे मान लीजिए अगर कोई राजा है तो राजा आपको कुछ चीज़ भेजे, गिफ्ट, भी मंत्री से बोले उसको गिफ्ट दे के आओ, भी जो आपके, तो कोई राजा जैसे मोदी है, मोदी सेक्रेटरी से बोले भी तो पबरा गांव में ये आदमी है, इसको दे के आ जाना। आपके घर में आ गया टिंग टोंग सेक्रेटरी, कहाँ से आया? भाई मोदी जी ने भेजा है। क्या हुआ? आपके लिए काजू की बर्फ़ी भेजी है, तो अब लोगे नहीं लोगे? हाँ या ना? या लेना पड़ेगा? मना कर सकते हो? नहीं कर सकते। मोदी को मना थोड़े ना कर दो। मुझे नहीं चाहिए उसकी बर्फ़ी, ये लो, फिर तो गए आप। और योगी को मना कर दिया तो बुलडोज़र आ जाएगा, घर ही गया आपका। सो लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि मोदी ने, एक राजा ने, एक महान व्यक्ति ने भेजा है। और लेके आप, ऐसा नहीं पड़ेगा, आपको अच्छा भी लगेगा, आपको लगेगा इतने महान व्यक्ति ने मुझे भेजा है, मैं स्वीकार करता हूँ। और मोदी को पता लगेगा, हाँ भाई, सेक्रेटरी से पूछेगा दे दिया तो तुमने? हाँ दे दिया था। क्या उन्होंने स्वीकार किया? तो वो खुश थे या ऐसे ही सड़ा हुआ मुँह था? हाँ, वो बहुत खुश हुए, अरे आपने भेजा। तो मोदी को भी अच्छा लगेगा, चलो ठीक है, गुड है ना। तो वो स्वीकार करना सेवा हो गई। एक सेवा क्यों हुई? हम स्वीकार कर रहे हैं मगर सेवा क्यों हुई? क्योंकि हमारे स्वीकार करने से भगवान को खुशी हुई। चलो मेरा प्रसाद इन्होंने ग्रहण किया, मैं खुश हूँ, है ना। तो कुछ सेवा होती है जिसमें लेने वाली होती हैं, कुछ सेवा होती है जिसमें देने वाली होती है। जो प्रसाद ले रहा है वो सेवा कर रहा है, मगर जो प्रसाद बना के दे रहा है वो भी सेवा कर रहा है नहीं? जो परोस रहा है वो भी सेवा कर रहा है जिसने बनाया है। किसकी सेवा ऊपर है, देने वाली या लेने वाली है? क्यों? हाँ, दे रहा है मगर क्यों? ठीक है, मगर क्यों? देने वाली ऊपर क्यों, लेने वाली नीचे क्यों है? खुद भी एंजॉय कर सकता तो बात देने वाले भी कहता है ले साले ले, तू और खा। इसका पेट खराब करूंगा, ले तो। पता नहीं क्या सोच रहे हैं वो। देने वाले, बट लेने वाले में प्रयास नहीं है ज़्यादा, है ना। देने वाले ने तो कुकिंग की, उसके बनाया सुंदर सुंदर,
फिर लेके आया बाल्टी, फिर दे रहा है, मेहनत है ना। लेने वाले को क्या है, वो तो ले रहा है बैठे बैठे। जैसे अभी है, जैसे मान लीजिए आप अभी प्रवचन सुन रहे हो, आप सेवा कर रहे हो ना भगवान की, सुन रहे हो भगवान की बात, भगवान को कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि देखो ये लोग आए हैं दूर से सुन रहे हैं, आप ले रहे हो ज्ञान और मैं दे रहा हूँ। तो कौन मेहनत कौन कर रहा है? मैं। आप तो बैठे हो, कुछ करना ही नहीं। मेहनत मैं कर रहा हूँ, मेरा दिमाग चल रहा है, मेरी आवाज़ चल रही है, मैं सोच के बता रहा हूँ, समझाने में प्रयास लगता है। आप तो बस ले रहे हो। इसलिए लेने वाली सेवा से ऊपर देने वाली होती है, हमेशा ध्यान रखना। तो अगर आप सारी सेवा लेने वाली करते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, हमेशा देने वाली में। और पता है घर में ऐसे होता था, जो हमारी दादी थी, जो पता नहीं गांव में अभी होता है नहीं होता है, जैसे दादी थी हमारी, मतलब सुबह से पहले पूजा करती थी, फिर घर का काम, फिर कुकिंग, फिर ये 24 घंटे काम करती रहती थी। 12 बजे 1 बजे जाके चाय पीती थी अपना। पुराने बूढ़े लोग खाली नहीं बैठते थे। फिर कुछ मठरिया बना रही है, कुछ बच्चों के लिए कुछ बना रही है, कुछ कर रही है, कुछ साफ कर रही है, भगवान जाने, पूरे दिन बिजी काम। फिर उनसे बोलते थे यार कि आपको भूख नहीं लगती, आप 1 बजे खाती हो, सुबह सुबह 9 बजे खा लिया करो। तो पता है क्या बोलती थी कि नहीं, बच्चे और पोतों ने और उन्होंने खा लिया, मेरा पेट, हाँ होता था ऐसे पहले। सो देने वाली सेवा में ज़्यादा संतुष्टि है, लेने वाली सेवा में संतुष्टि ज़्यादा नहीं है। देने वाली सेवा में मन ज़्यादा लगता है, लेने वाली सेवा में मन ज़्यादा लगता नहीं। जैसे अभी आपका मन लग रहा है प्रवचन में, आपका लग रहा है ना मन सबका, आया ना? मेरा लग रहा है नहीं लग रहा है? मेरा मन लग रहा है प्रवचन में या नहीं? मेरा आपसे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही समझा रहा हूँ। इसलिए हमेशा आउटपुट होना चाहिए कुछ। प्रभुपाद कहते थे तभी, रिजल्ट क्या है, आउटपुट क्या है। रोज़ कुछ ना कुछ देने वाली सेवा आप करो, लेने वाली सेवा मत करते रहो। लेने वाली सेवा प्रसाद लेना, अपना पढ़ना, चैंटिंग करना, ये सारी लेने वाली सर्विस है। हम ले रहे हैं, बस दे क्या रहे हो वो इम्पोर्टेंट है भगवान को। आप भगवान से ले भी रहे हो, भगवान को दे भी रहे हो, यही है ना प्रेम, यही है ना लेना देना, है नहीं? हम किसी से प्रेम करते हैं, उससे लेते भी हैं और उसको देते भी हैं। तो क्या है, ददाती प्रतिग्रह, देना भी लेना भी। सो आप किसी से प्रेम करते हो, उसको दोगे भी फूल, वो भी आपको फूल देगा, उसको गिफ्ट दोगे, वो भी आपको गिफ्ट देगा, है ना? तो भगवान के केस में सेम है, सेम चीज़ है। तो हम भगवान से कितना कुछ ले रहे हैं, तो हमें देना भी है, बल्कि देना ज़्यादा है तो मज़ा है, उसमें मज़ा आता है। एक माँ बाप बच्चे से लेते रहते हैं, बच्चे को देते रहते हैं, लेते रहते हैं। माँ बाप कभी नहीं लेंगे बच्चों से, बूढ़े हो जाएंगे फिर भी नहीं लेंगे, क्योंकि उनका अपना भी वो है ना कि हम उसके पैसों पे थोड़ा ना पलेंगे। ऐसा होता ही नहीं होता है कि हमारा अपना है, मगर हमेशा देंगे, हमेशा देते हैं। देने में जो संतुष्टि है वो लेने में नहीं है कभी भी। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ पूरे दिन में आपको सोचना पड़ेगा मैंने क्या दिया। भगवान को देने का तरीका है या तो भगवान को दे दो या वैष्णवों को दे दो, एक ही बात है। इसलिए वैष्णव सेवा बहुत बड़ी सेवा मानी गई है, साधुओं की सेवा, वैष्णवों की सेवा। आप वैष्णवों को, भक्तों को कुछ दोगे तो उससे बहुत संतुष्टि मिलती है। भगवान भी कह रहे हैं अनुग्रहाय भक्ता नाम, भगवान भी हमेशा देते रहते हैं भक्तों को, हमेशा देते रहते हैं। ऐसे ही भक्त भगवान को देते रहते हैं, बस ये है, यही रासलीला है। रासलीला कुछ नहीं है, बस यही है। ऐसा नहीं है कृष्णा गोपियों का नाच रहे हैं, गोपियां कृष्ण को आनंद दे रही हैं, कृष्णा गोपियों को आनंद दे रही, इसको रासलीला कहते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, मगर यही चल रहा है। अनुग्रह भक्ता ना मानुषम देहम आस्थिता, शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान की लीला को लीला इसलिए कहते हैं क्योंकि देखने में मनुष्य जैसी लगती है। कृष्णा देखने में तो मनुष्य जैसे लिख रहे हैं, मानुषम मतलब मनुष्य जैसी। सो कृष्णा भी वैसे हमारी तरह ही लगते हैं, मगर हमारी तरह नहीं है। राम भी हमारी तरह लगते हैं, मगर हमारी तरह नहीं है। मानुषम देहम आस्थिता, ऐसा लगता है कि भगवान का शरीर है, भगवान की आंखें हाथ है, बट एक्चुअली हमारी तरह हाथ और आंख नहीं है।
उनका शरीर चिन्मय है। अगर आप भगवान जैसे जैसे एक बार देवर्षि नारद रावण के पास गए, नारद मुनि से तो जाते रहते हैं इधर उधर, है नहीं? चुप कराओ। सो नारद मुनि रावण के पास गए, तो रावण के पास गए तो रावण से नारद मुनि ने कहा कि देखो भाई, राम है, ऐसे ऐसे है, ये जो भी बताया, और तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम है। और उन्होंने कहा राम तो भगवान है, तुम तो बचोगे नहीं, ये पुराणों में आता है। तो रावण ने कहा भाई इसको मार दो, नारद को। राक्षस है वो, तो क्या है? ने कहा ये क्या है, इन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी, मैं राम के सामने कुछ नहीं हूँ, मेरी बेइज्जती कर रहा है। तो लोगों ने तीर चलाए, और तीर चलाए तो तीर उनके आर पार हो गए शरीर से, समझ रहे हो? गए और निकल गए, कुछ हुआ ही नहीं उनको। तो नारद मुनि हंसने लगे। नारद मुनि ने कहा रावण तू बेवकूफ है, हम भक्तों का शरीर आध्यात्मिक है, तुम्हारी संसार की चीजें हमारे शरीर को छू नहीं सकती। जब नारद मुनि का ऐसा शरीर है तो भगवान का कैसा होगा, सोच लो। भगवान का शरीर हमारे तेरे नहीं है। भगवान ना मरते हैं, ना उनको छू सकते हो आप इस हाथों से, ना किसी चीज से छू सकते हो। वो ये क्या श्लोक है, आत्मा कभी भीग नहीं सकती, और क्या मैं, नयनम चिंतन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पापका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। आत्मा को कभी भिगा नहीं सकते, कभी जला नहीं सकते, कभी काट नहीं सकते। हमारे शरीर को तो काट सकते नहीं, जला सकते हैं, भिगा सकते हैं। भगवान का शरीर भी आत्मा से बना है, इसलिए को परमात्मा कहते हैं। भगवान भी ना भिगा सकते हो, ना काट सकते हो, ना मार सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कह रहे हैं मानुषम देहमास्थितम, मगर देखने में ऐसा लगेगा कि हमारे जैसे ही। प्रॉब्लम वहाँ बहुत बड़ी है। भगवान को अगर तीर लगेगा तो शायद खून भी निकलेगा। अब कहोगे देखो, नारद मुनि को तीर लगा, वो तो चला गया, भगवान को तीर लगेगा तो खून भी निकलेगा। मगर वो भी भगवान की एक क्या है, एक माया है, क्रीड़ा है, जादू है। ना भगवान को खून निकलता है, ना कुछ होता है। भीष्म पितामह जब तीर मार रहे थे, कृष्ण भगवान सारथी थे ना, अर्जुन पीछे थे, ये भीष्म पितामह की स्तुति में आता है। तो तीर मार रहे थे तो कृष्ण के लग रही थी और कृष्ण के खून निकल रहा था। तो भीष्म पितामह देख रहे हैं, भीष्म पितामह मगर कह रहे हैं भगवान ये तो सब आपकी माया है, कि आपके शरीर में ना खून है, ना हड्डियां, कुछ भी नहीं है। रुक्मणी जी ने कृष्ण भगवान को लेटर लिखा था, पत्र। तो कौन से राज की थी रुक्मणी? विदर्भ देश की थी। रुक्मणी जी कहाँ से थी? एमपी से थी, महाराष्ट्र थी। हाँ, महाराष्ट्र, मॉडर्न महाराष्ट्रियन है रुक्मणी जी। और कृष्णा यूपी वाले हैं। यूपी पता नहीं क्या, बिहारी हैं क्या, पता नहीं, यूपी वाले। भगवान, एनीवे यूपी वाले। कृष्णा यूपी में पैदा हुए, वो महाराष्ट्रियन थी। तो शादी से पहले रुक्मणी जी ने पत्र लिखा कृष्ण को कि आप आके मेरे पिताजी मेरी शादी तो किसी और से कर रहे हैं, शिशुपाल से कर रहे हैं, और वो गधा, उससे शादी मैं नहीं करना चाहती, तो पागल है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। और फिर उन्होंने पत्र में लिखा कि मैं आपसे विवाह इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि आप साधारण मनुष्यों की तरह नहीं है। आपके शरीर में ना हड्डी है, ना मांस है, ना खून है, आपका आध्यात्मिक शरीर है। ये संसार के लोगों तो ये तो इनके शरीर है, इनके मरते हैं शरीर हैं, बूढ़े हो जाते हैं, मैं इनसे नहीं करूँगी, मुझे पता है आप भगवान है। तो और फिर उन्होंने लिखा पत्र में कि मेरे पिताजी शादी नहीं करना आते, इसलिए आप आइए और मुझे किडनैप कर लीजिए। किडनैप समझते हो? सो उस टाइम से किडनैपिंग थी, अपहरण उस टाइम से भी होता था। तो जो विवाह करते थे अपहरण करके, उस विवाह का नाम होता था गंधर्व विवाह। गंधर्व नहीं, राक्षस विवाह। कृष्ण ने रुक्मणी जी से राक्षस विवाह किया, आए और उठा के ले गए सबके बीच में से। भागवतम कह रही है इस प्रकार उठा के ले गए जिस प्रकार एक गिद्ध होता है, तो गिद्ध मांस को उठा के ले जाते हैं। सारे मांस पड़ा है, कौवे आते हैं, मगर गिद्ध आएगा और सारे कौवे भागेंगे और अपना खाना लेके चला आएगा। उसी प्रकार रुक्मणी जी थी और ये सारे कौवे थे, शिशुपाल, सारे राजा लोग शादी करने आए थे रुक्मणी जी से, बड़ी सुंदर थी। कौवे आ गए, कृष्ण आए, तो गिद्ध पता ना क्या था? लोमड़ी
गिद्ध क्या होता है? हाँ, चील, चील। हाँ, तो कृष्णा चील की तरह आए और रुक्मणी जी को उठा के ले गए। और दैट्स द पॉइंट। मानुषम देहम आस्थित। तो भगवान ऐसे नहीं है, हमारे जैसे नहीं है ना, हमें समझना चाहिए। हमारे ऐसा भी नहीं है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण के अंदर कोई निराकार ज्योति है। ये सब बेकार की बातें। अब के पंजाब में चलता है बहुत, निराकार निराकार, सब बेकार है। निराकार है बेकार। भगवान का सुंदर रूप है, सुंदर है कृष्णा, और उनके रूप में हम ध्यान लगाते हैं। इसलिए मानुषम ध्यमास्थित भजते तादृशी कीड़ा। इस तरह से डिवोटी जब आप कृष्ण को जैसे से समझोगे, ऐसे से मन करेगा उनकी सेवा करने। जब साधुओं से सुनेंगे ना उनके बारे में, जब पढ़ेंगे, तो मन करेगा उनकी सेवा करने का, क्योंकि इतने आकर्षक हैं। और अगर आपका मन नहीं कर रहा भगवान की सेवा करने का, इसका मतलब है हम भगवान के बारे में सुन नहीं रहे, सोच नहीं रहे, कहीं और खोए हुए हैं हम। दैट्स ऑल सिंपल। भजते तादृशी कीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। ऐसे ही हम भगवान के बारे में सुनते हैं, तत्परो, इमीडिएटली भक्त सोचता है मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ। तत्परो भवेत, और सारी टेंशन से मुक्त, क्योंकि उसको जीवन का एक लक्ष्य मिल गया। जब तक जीवन का लक्ष्य नहीं होता तब तक इंसान परेशान रहता है नहीं कि क्या करें। कभी जॉब कर लिया, कभी पैसे कमा लिए, कभी घर वाले को देख लिया, कभी ये कर लिया, कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का। भक्तों के पास लक्ष्य है, यस, भगवान को प्राप्त करना है, उनको खुश करना है। तो संसार, उनके जीवन में भी बहुत कुछ चलता रहता है, मगर क्योंकि लक्ष्य है इसलिए संतुष्ट रहते हैं। ओके, गुड, नाइस, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जीवन में, बट वी आर सेटिस्फाइड। एक जो बहुत बड़े बड़े करोड़पति होते हैं, उनका भी लक्ष्य होता है पैसे कमाना। उनके जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, मगर उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फिक्स है गोल। ऐसी हमारा गोल फिक्स है, हमें भगवान को खुश करना है, वैष्णव को खुश करना है, बस, दैट्स ऑल। और हम खुश रहते हैं। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? लेना फिर, इट्स लिटिल सिंपल, बट आई हैव टू कीप सिंपल थिंग्स। कुछ क्वेश्चंस हैं किसी को? क्या आनंद? Giving, but I remember in my lecture that if you do take, you take to give. हाँ, Can you reconcile या balance? वो ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैंने बताया कि देने वाली सेवा ऊपर है लेने वाली से, है नहीं? क्लियर है? मगर भक्ति में क्या है, जब हम भगवान से कुछ लेते भी हैं ना, तो फिर हम लेते क्यों हैं? हम लेते हैं देने के लिए। हम लेते हैं देने के लिए। ये गोपियों और कृष्ण के बीच में कृष्णास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि कृष्णा गोपियों को आनंद देते हैं। सपोज कृष्णा गोपियों को 20% आनंद देते हैं, तो गोपियां कृष्ण को 40% देंगी, डबल करके। इंटरेस्ट होता है ना बैंक में, और फिर कृष्णा 40% का 80% देंगे गोपियों को। फिर गोपियां 80% का कितना देंगी? सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है, सिंपल नहीं चलता। 640, 80 इंटू 80 प्लस 80 नहीं है, इंटू करके चलता है। हाँ, 640 कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है ये सर्विस में। ये भी कृष्णास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, ध्यान से पढ़ोगे तो ये इस तरह से चलता रहता है। क्योंकि भक्त जब भगवान से कुछ लेता है तो वो अपने मन में ऋणी अनुभव करता है। नहीं, आपको कोई देगा, आप अच्छे व्यक्ति, तो ऋणी अनुभव करोगे नहीं करोगे? जैसे दिवाली में आपके पंजाब में बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं नहीं बांटते हैं? क्या करते हो? बांटते हो? आपके घर कोई आएगा, मिठाई का पैकेट देगा, फिर आप भी तो जाके दोगे उसको, डेफिनेटली। तो ऐसे ही है, भक्ति में भी ऐसे ही है, मगर भक्ति में हम डबल करके देते हैं भगवान को। हम अपने पास भगवान का ऋण नहीं रखते, और भगवान भी अपने भक्तों की सेवा का ऋण अपने पास नहीं रखते। सो दोनों एक दूसरे को देते रहते हैं, डबल करके डबल करके डबल करके। और फिर कौन जीतता है इसमें? कौन जीतता है?
कृष्ण ने गोपियों को 20% दिया, गोपियों ने 40% दे दिया, फिर कृष्ण ने 160 दिया, फिर गोपियों ने 160 इंटू 160 दिया, ऐसे चलता रहेगा। कौन जीतेगा? दोनों चलते, समझ रहे हो? कौन जीतेगा? दोनों बोलो बनते। हाँ, कोई नहीं जीतता और कोई नहीं हारता। इस संसार में जीत हार है नहीं। आध्यात्मिक जगत में ना जीत है ना हार है। चलता रहेगा, अनंत काल तक यही चलता रहेगा। दैट्स इट। कृष्णा स्वामी ने बहुत सुंदर पोएम लिखी है चैतन्य चरितामृत में इस पे। दैट्स हाउ इट गोस। वी फील इंडेप्टेड व्हेन वी टेक, दैट्स व्हाई वी गिव बैक। ऐसे ही है। देने वाली सेवा में आती है, फॉर एग्जाम्पल आप भगवान के लिए कुकिंग करो, भगवान को दे रहे हो ना कुकिंग करके, या गौ सेवा देने वाली हो गई, या वैष्णव सेवा, वैष्णवों के लिए कुछ कर दो, वो भी देने वाली हो गई। प्रचार, वो भी देने वाली सेवा हो गई, मैं दे ही तो रहा हूँ अभी। भक्तों का ध्यान रखना, वो भी देने वाली सेवा हो गई। हम अपनी मेंटल एनर्जी दे रहे हैं, सोच रहे हैं भक्तों के बारे में कि वो कैसे खुश रहें, वो सारी देने वाली सेवा है। जो ये माता पिता अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं वो सारी देने वाली है। जो बच्चा माता पिता कर रहा है वो सारी लेने वाली है। बस आप देख लो, मम्मी पापा क्या करते हैं हमारे लिए, बस वही भगवान के लिए करना है, सारी देने वाली है। भगवान का श्रृंगार करना, कुछ फूल माला बनाइए, सब देने वाली तो है। तो लेने वाली, आप हरे कृष्णा नाम यहाँ पे डाल रहे हो कान में, ले ही तो रहे हो भगवान का नाम, ले रहे हैं। पर्सनल चैंटिंग लेने वाली हो गई। संकीर्तन करना, वो देने वाली हो गई, लोगों को भगवान का नाम दे रहे हैं। चैंटिंग में आप दे भी सकते हो, मगर वो हायर लेवल पे हायर लेवल पे हम दे भी सकते हो, मगर वो अभी समझ नहीं आया। अभी हम अपनी चैंटिंग कर देंगे, मेरी मानो है अभी हम अपनी चैंटिंग कर देंगे। हाँ। ओके, सो क्लियर हो गया सबको? मगर जो भी है, अगर आपको जो भी मैंने बताया है वो करना है जीवन में, अपने जीवन में उतारना है, शुरुआत होगी भगवान के नाम से। जो नाम लेगा उसको ये सारी बातें समझ आएंगी, जो नाम नहीं लेगा उसको उस बातें बहुत समझ आएंगी नहीं, अब बहुत धीरे धीरे समझ आएंगी। इसलिए हम लोग नाम लेते हैं। नहीं, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, श्रील प्रभुपाद की जय।